ऐसे ही एक भगत थे वृंदावन के, इनका नाम है भोदू भगत। भोदू नाम है, नाम तो कुछ और है पर ये इतना भोला भाला है कि लोग इसको ऐसे ही व्यंग में भोदू भोदू कहने लगे। भोदू भगत बड़ा ही भोला, बड़ा ही सीधा। अब वो भोदू भगत एक आश्रम में रहने लगा, एक संत जी की सेवा करने लगा, दीक्षा लिया, गुरु जी की आज्ञा में रहता। काम क्या करता तो गुरु जी ने देखा कि ये भोदू है, बुद्धि ज्यादा इसकी काम नहीं करती, तो गैया चराने की सेवा दे दिए कि ले जाओ तुम रोज गैया चरा के आया करो। वो भोदू भगत रोज गैया को लेकर के जाता, चरा करके लाता, शाम को गुरु जी का सत्संग सुनता, सो जाता। अब एक दिन गुरु जी सत्संग में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर गैया चराते हुए यमुना जी को पार करके भांडीर वन में पहुंचे। भांडीर वन में गैया चरा रहे हैं और उनकी जो शोभा है ना वो बड़ी विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है, बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। गुरु जी व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, उन्होंने कानों में सुंदर कुंडल धारण कर रखे हैं, मस्तक पर उनके सुंदर सी तिलक है, कमलवत रत्नारे नेत्र हैं। जब दांतों की पंक्तियां दिखती हैं तो ऐसा लगता है मानो दामिनी दमक रही हो, बिजली की कांति हो। वो जब चलते हैं तो उनकी वनमाला हिलती है, गले में वैजंती माला धारण कर रखे हैं, कमर में लकुटी कस रखे हैं, फेट कस रखे हैं, उसमें बंसी लगा रखे हैं। ऐसा पीला पीतांबर कि वो सोने को भी लज्जित करे, ऐसी उसकी सुंदर आभा। जब चलते हैं तो पांव के नूपुर बजते हैं और फिर कमर की फेट से बंसुरी को निकाल करके उसको अपने अधरों पर रख करके बजाते हैं। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। गुरु जी तो खूब सुना रहे हैं। अब सुनते 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 भोदू भगत का चित्त बिल्कुल केंद्रित हो गया उसी रूप में। गुरु जी कह रहे हैं कि आगे गैया कन्हैया के, पीछे गैया, दाएं गैया, बाएं गैया, चारों तरफ गैया ही गैया, और कन्हैया उस गैया को हाँकते हुए चल रहे हैं। कस्तूरी चंदन की बड़ी सुंदर सी सुगंधी प्रभु के श्री अंग से आ रही है, सुना रहे थे। अब सामने बैठा वो भोदू सोचने लगा कि मैं भी तो रोज भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ, रोज जाता हूँ, और जब भी मैं गया मुझे तो वो कभी नहीं मिले, मुझे तो श्री कृष्ण कभी, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन में गैया चराने कन्हैया जाते हैं और ऐसे ऐसे दिखते हैं। अब भोदू का चिंतन बनने लगा कि मैं तो गया पर मुझे श्री कृष्ण ना मिले, कभी ना दिखे। अब उसके चित्त में ये बात नहीं आ रही है कि जो गुरुजी सुना रहे हैं ये इस युग की बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं, ये तो द्वापर की बात है और कलयुग में गुरुजी सुना रहे हैं, कलयुग की घटना है, ये सत्य घटना है। उसको लगा कि गुरुजी कह रहे हैं तो कृष्ण अभी भी गैया चरा रहे होंगे भांडीर वन में, मैं भी भांडीर वन में गैया चराने जाता हूँ। मुझे ठाकुर जी तो कभी मिलते नहीं, गुरु जी को तो खूब मिले हैं, आज मैं भी चल करके देखता हूँ उनको कैसे हैं वो। मैं भोदू हूँ ना, भोरा हूँ, भोला भाला हूँ, कभी मैंने उन्हें ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया, पर आज मैं उनको ढूंढूंगा, देखूंगा कि वो कैसे नहीं मिलते। गैया छोड़ करके रोज मैं पेड़ के नीचे सो जाऊं, घूम फिर करके वापस आश्रम में आ जाऊं, वो कैसे मिलेंगे? ऐसे थोड़े मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है उनको। आज तो पक्का ढूंढ के मानूंगा। अब इसके बाद वो उठ करके गुरु जी को प्रणाम किया और अगले दिन भांडीर वन पहुंचा, ढूंढने लगा। गुरु जी से सुना था कि कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे रहते हैं,
कदम वृक्ष के तरफ भागा, वहां ढूंढा, नहीं मिले। गुरुजी ने कहा था कि वो यमुना जी के तट पर गैया चराते हैं, तो यमुना जी के तट पर जाकर के ढूंढा, वहां नहीं मिले। गुरुजी ने कहा कि वो भांडीर वन में गैयाओं के बीच में रहते हैं। सोचा एक बार गैयाओं के बीच में गैयाओं के बीच में इधर उधर से घूमता फिरता भोदू नहीं पाया, पुकारने लगा, जोर जोर से बुलाने लगा। सोचता है क्या करूं, क्योंकि वो केवल एक ही दिन नहीं, भोदू ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोज ऐसे ही ढूंढता, कहाँ है वो, कहाँ मिलेंगे। गुरुजी ने कहा भांडीर वन में आते हैं, सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिले। भोदू जब निराश होने लगा तो भगवान तो इन पर रीझ गए हैं। उनके भाव को देखकर, भोला भाला भगत है, प्रभु रीझ गए। सोचे कि आज इसकी मनोकामना को मैं पूर्ण कर देता हूँ। अब भोदू अगले दिन जैसे ही गया गैया चराने के लिए, तो देखा कि असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है। और जैसे ही गायों का वो झुंड इतर हुआ, बीच में भोदू ने देखा कि सुंदर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, जैसे इसकी बुद्धि भोरी है वैसे ही भोले भाले ठाकुर बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की बाल रूप में आए हैं। जितनी अवस्था भोदू की है ऐसे ही अवस्था सरकार की है। आए अनंत कामदेव को लज्जित करने वाली आभा है उनकी, ऐसे सुंदर दिखते हैं। भोदू तो देखता ही रह गया। जैसे ही देखा, देखने के बाद चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। ठाकुर जी उसके पास आए और आने के बाद प्रभु ने पूछा, अरे लाला ये कहा कर रहे हो है? ये ठाकुर जी की वाणी है, भाषा है उनकी, ऐसे बोलते हैं, ब्रज भाषा है। ठाकुर जी को ब्रज भाषा अत्यंत प्रिय है। बोले अरे लाला ये कहा कर रहे हो है? भोदू ने कही, आप ठाकुर जी हो, गुरु जी ने आप ही के विषय में सुनाया था, आप सामने आए हो तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो कांप रहा है भोदू, क्योंकि ऐसा रूप, ऐसी छवि तो आज तक उसने कभी देखा ही नहीं था, तो कांप रहा है। ठाकुर जी ने कहा घबराए मत, तो ये मारबे थोड़े आयो हूं मैं। अब भोदू क्या बोले? प्रभु ने कहा अच्छा ये बता कि तेरो नाम कहाँ है? वाने कही मेरो नाम भोदू है। भोदू ये कौन सा नाम है? और सुनते ही सरकार ऐसा ठहाका लगा करके हंसे, हंसते रहे, मुंह को ढक करके हंस रहे हैं, पेट को पकड़ करके हंस रहे हैं, दर्द होने लगा पेट, और हंसते हंसते तेरा नाम भोदू है, तू भोदू है कहते कहते ठाकुर जी गिर गिर पड़ रहे हैं। अब भोदू को लगा इतने खुश हो गए मेरे नाम से। भोदू के तो आंख में आंसू आ गया, प्रभु की इस प्रसन्नता को देख के, उनकी मुस्कुराहट को देख करके इतने खुश है, कितने प्यारे लगते। प्रभु ने कहा कि ए भोदू तू मेरा मित्र बन जा। भोदू ने कहा कि आप ठाकुर जी हो, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपका मित्र कैसे बन सकता हूँ? ठाकुर जी ने कहा ए भोदू ऐसा क्यों बोले, तू मेरा मित्र है। देख भैया तू गैया चरावे, हम भी गैया चरावे, काम तो एक जैसे ही है। तू गैया को दूध काढ़े और मैं गैया को दूध पीऊं, तू दूध को माखन निकाले और मैं माखन खाऊं, तू भी भांडीर वन में आवे और मैं भी भांडीर वन में आऊं, तू भी भोदू मैं भी भोदू, दोनों भोदू, अब तू मेरो मित्र बन जा। भोदू बोले कि आप भोदू? प्रभु ने कहा अब छोड़ ये सब बात ही करेगो कि कुछ खवाएगो भी, बड़ी भूख लगी है भोदू। भोदू वन में 2 रोटी लेकर के गया था। सामने प्रभु बैठे, अपने बैठा, रोटी को बाहर किया, निकाला, एक रोटी ठाकुर जी के आगे रख दी, एक रोटी अपने आगे। अब भोदू के देखिए कितना भोला है, उसको ये नहीं है कि भगवान आए हैं दोनों दे दे, नहीं, एक रोटी तू खा, एक रोटी मैं खाऊंगा, एक रोटी प्रभु।
अब ठाकुर जी तो चटपट पा गए अपना हिस्सा। इसके बाद कहते हैं कि अरे मित्र देख, तू मेरो मित्र बनो है तो अपनी भी रोटी मोको दे दे, क्योंकि मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। तो भोदू ने सोचा चलो मांग रहे हैं तो ज्यादा पूरा तो दूंगा नहीं, तो आधी रोटी दिया, लो आधी ले लो, आधी मैं खाऊंगा, गैया चराते चराते मोको भी बड़ो भूख लग गई है। प्रभु पाए बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी बोले कि भोदू तू बहुत सीधो है, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूंगा, कल से थोड़ा ज्यादा लाना। भोदू ने कहा कि अच्छा, आज मोको पतो चल गयो कि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारी अच्छे से सेवा ना करें, या कहता है तुमको बड़ी भूख लगी है, तुम्हारो खुराक थोड़ी ज्यादा है, कल ते हम थोड़ा ज्यादा भोजन लाया करेंगे, ज्यादा रोटी लाया करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि दारी के 2 रोटी ना 6 रोटी लइयो, 4 रोटी हमारे काजे और 2 रोटी अपने काजे। भोदू ने कहा कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के चले गए। भोदू अपनी गैया लेकर के आश्रम आया। इतना सीधा साधा आश्रम में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आश्रम में जितने संतजन रहते हैं, गुरुजी आदि सब कोई भगवान से मिले हैं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात क्या है। आश्चर्य तो केवल भोदू को ही हो रहा है कि मेरे जैसे अधम को, मेरे जैसे पतित को उन्होंने दर्शन दिया, बड़ी कृपा उन्होंने की, तो किसी से कुछ नहीं कहा। गौशाला में जाकर के सगरी गैया बांध दी। या के बाद गुरुजी को सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद गयो, कुछ रोटी पायो और सो गयो। अगले दिन प्रातः काल गैया को इकट्ठा कर लियो। जाने को समय भयो, जाके रसोइया से बोलो कि महाराज आज हमको 6 रोटी दो। रसोइया ने कहा 6 रोटी किसके लिए? बोले 2 तो हमारे लिए और 6 हमारे मित्र के लिए। कौन है तेरो मित्र? भोदू ने कहा वा के बारे में मत पूछो, तुम तो बस हमें दे दो। रसोइया ने कहा कि ऐसे नहीं देंगे, यदि गुरुजी आज्ञा करे तो रोटी देंगे, जाओ गुरुजी से आज्ञा लो। भोदू गया गुरुजी के पास, जाकर के कहा कि गुरुजी जब हम कल गैया चराने गए थे तो वो नंद नंदन ठाकुर जी आए थे, भूखे थे, बड़ी भूख लगी थी उनको, और गुरुजी उनको पेट बहुत बड़ो है, अब की बारी या के ताई हम 6 रोटी ले जा रहे हैं, 2 रोटी अपने लिए, 4 रोटी उनके लिए। पर रसोइया बात ना मान रहे, 6 रोटी मोको ना दे रहे। गुरुजी ने कहा कि भोदू सत्य कह रहा है? भोदू ने कहा हाँ गुरुजी सही कह रहा हूँ। अब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वास तो है भोदू की बात पर, क्योंकि गुरुजी को पता है कि भोदू झूठ नहीं बोल सकता, भोला भाला है ना, ये झूठ नहीं बोल सकता। भोदू ने कहा कि जैसा जैसा गुरुजी आपने बताया था ना, वो वैसे ही दिख रहे थे, बढ़िया उनके घुघराले काले केस, उनकी सुंदर सी मुस्कान, पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर कानों में मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, कमर में काशनी, अधरों पर उनके बंसी, पाँवों में नूपुर, ऐसे आगे गैया पीछे गैया, दाएं गैया बाएं गैया, और गैयान के बीच में वो खड़े हुए, ऐसे सुंदर गुरुजी आपने जैसे बताया था वैसे ही आए थे। गुरुजी को विश्वास हो गया, गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। गुरुजी ने कहा कि भोदू आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तू मेरे एक काम करेगो? भोदू ने कहा कि अरे गुरुजी आप आज्ञा करो, जो आप कहोगे हम सब करेंगे। गुरुजी ने कहा कि तू उनको आश्रम लेके आ जाइयो। भोदू ने कहा ठीक गुरुजी ऐसा ही करेंगे। अब गुरुजी ने पहली बार भोदू को कुछ आज्ञा दी है तो कैसे टाल सकता है। बड़ा खुश है भोदू, निकल पड़ा, बड़े उत्साह से भांडीर वन में गया। आज थोड़ा विलंब भी हो गया उसको पहुंचने में, क्योंकि रोटी मांग रहा था तो रसोइया रोटी दे नहीं रहा था, बहुत समय बाद दिया तो विलंब हो गया।
रोटी लेकर के पहुंचे। भोदू के पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी पहुंच चुके हैं गैया लेकर के। भोदू पास में पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, विलम्ब है गयो आज। ठाकुर जी बोले, हम तोते बहुत नाराज हैं, बता विलम्ब से क्यों आयो। भोदू ने कहा कि आज गुरु जी ने रोक ली और वह रसोइया वासे मेरी थोड़ी आज झड़प है गई, रोटी ना दे रहे हो। जब गुरु जी ने वहाँ को आज्ञा दी तब वाने हमको रोटी दी, या के ताई थोड़े विलम्ब से आए हैं। पोटली को खोला, 4 रोटी ठाकुर जी के आगे रखा, 2 रोटी अपने आगे रखा, रोटी पर बढ़िया अचार रख दिया, लो पाओ। ऐसा भोला है कि 6 रोटी नहीं रखा, 4 रोटी दिया। 4 रोटी ठाकुर जी के आगे, 2 रोटी अपने आगे। सोचा कि कल हम भूखे रह गए थे, इन्होंने सब चटपट पा गए, अब आज ऐसा मौका इनको नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी रोटी पाने लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी जैसे ही पाना शुरू किए तो भोदू धीरे धीरे घुटना दबा रहा है। बोला, जय जय मेरी एक बात मानोगे। ठाकुर जी बोले, बोल। जय जय इतने वर्ष है गए गैया चराते, आज तक गुरु जी ने मुझको कोई आज्ञा नहीं दी, पर आज वाने मुझको पहली बार कुछ काम करने को आज्ञा दी है, तुम पूरा कर दो। प्रभु ने पूछा कि क्या आज्ञा है। बोले कि तू मेरे साथ आश्रम चल। प्रभु तुम मेरे साथ आश्रम चलो, गुरु जी ने बुलाया है, वो आपको देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, देख भोदू हम तेरे मित्र हैं, तेरे गुरु जी की नहीं। मित्रता तेरी मेरी है, अब तू मित्र होने के नाते से चाहे जो काम कराना चाहे वो तो हमसे नहीं बनेगी, चाहे जो काम हम नहीं करेंगे। जा करके गुरु जी को मना कर दे, हम नहीं आएंगे। भोदू ने कहा कि देख मित्र, तू मेरो बड़ो प्यारो सखा है, बड़ो अच्छो मित्र है, गुरु जी की बात मान ले, वो तुझको देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि देख भोदू हम भगवान हैं, ऐसे सबसे ना मिले, जाओ सबन को मना कर दो, हम ना जाएंगे। भोदू को बड़ा बुरा लगा, सोचने लगा कि पहली बार तो गुरुजी ने कोई काम दियो और वह काम भी हम ना कर पाए, गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। भोदू ने कहा कि प्रभु गुरुजी की आज्ञा है, उन्होंने ऐसी जिज्ञासा की, आपको देखना चाहते हैं। मैं तो आपको जानू ना है, पहचानू ना है, कभी आपकी मेरी भेंट पहले ना भई, गुरुजी की कृपा से ही आप मुझको मिलो, वाने ही आपको परिचय करायो, वाने ही कृपा करी तब आप मुझको दर्शन दियो। अब उन गुरुजी की इतनी बात तो मान लो, चल चलो मेरे साथ। ठाकुर जी ने कहा कि देख भोदू, अंतिम बार सुन ले, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। भोदू ने कहा तो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं जाओगे? प्रभु ने कहा कि नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी अभी पहली रोटी जो पा रहे थे, बाकी 3 रोटी तो सामने रखी ही थी, तीनों रोटी खिसका लिया, मत जाओ। और जो पा रहे थे आधी पाए थे, आधी तो लिए थे हाथ में, वो भी छीन लिया, लाओ ये भी दो। ये जो रोटी पा रहे हो ना, ये भी हमारे गुरुजी के आश्रम की है, गुरुजी की रोटी भी मत पाओ। और सुनो, गुरुजी ने हमको तुम्हारा परिचय दिया तो तुम्हारे मित्र बने, अब तुम हमारे मित्र भी नहीं। और सुनो, ये जो भोदू भोदू कहते हो ना, अब भोदू नाम भी मत लेना, क्योंकि ये नाम भी हमारे गुरुजी ने ही रखा है। अब आम पाम 100 साल की कट्टी हमारी तुम्हारी अब कभी नहीं बनेंगे, चले जाओ यहाँ से अपनी गैया लेकर के। वो भोदू रूठ गया। प्रभु कहते हैं कि देख भोदू, तू रूठ मत, मुझसे नाराज मत हो, तू ऐसे नाराज है तो मुझको अच्छा ना लगे। भोदू ने कहा तो बात नहीं मानोगे तो हम नाराज नहीं होंगे, कैसे सखा हो कि सखा की बात नहीं मानते। अब भोदू को बहुत कष्ट हुआ कि ये हमारी बात नहीं मानते, तो अपनी गैया समेट लिया और इसके बाद चल दिया, पड़े रहो, चलना है कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो बैठे रहो।
भोदू ने कहा कि ठीक है, अब मैं कल से भांडीर वन में नहीं आऊंगा। फिर सोचा क्यों नहीं आऊंगा, सुनो प्रभु, कल से भांडीर वन तुम मत आना, क्योंकि ये भांडीर वन भी हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, तो हम भांडीर वन में आते हैं और तुम यहाँ मत आना, भांडीर वन भी हमारा है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बड़ा रूठ करके भोदू चल दिया, अपनी गैया को हाँकते हुए थोड़ा दूर निकल गया। प्रभु ने आवाज लगाई, अरे ओ भोदू, ए भोदू जरा रुक तो। अब वो भोदू क्यों रुकेगा, पर प्रभु ऐसे भक्त वत्सल हैं, प्रेम के अधीन ऐसे ही ठाकुर हो जाते हैं। दौड़ते दौड़ते गए और जा करके भोदू के पीछे कंधे पर लटक गए। जैसे छोटा बच्चा पिताजी के कंधे पे पीछे से लटक जाए, ऐसे ही ठाकुर जी उछल करके पीछे से भोदू के कंधे पर लटक गए, हाथों से गले को पकड़े हैं। अब भोदू झट से ठाकुर जी को संभाला, चरणों को पकड़ लिया, जिसको कहते हैं घुटैया। घुटैया लेकर के ठाकुर जी को भोदू चला, पहुंचा गुरु जी के पास। और जैसे ही गुरु जी ने देखा, देखते ही स्वरूप को गुरु जी तो मूर्छित हो गए, क्योंकि उन प्रभु का रूप ऐसा है, वो उनके तेज को सहन कर पाना बड़ा कठिन है। जब तक वो संबंध को स्वीकार ना करें तब तक संभालना उनको कठिन है। यदि भगवान ने भोदू को मित्र रूप में स्वीकार किया तो यहाँ तो संबंध बना था, गुरु जी ने भगवान माना और अचानक से वो सामने आ गए। आश्चर्य हुआ, मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने श्री अंग से जब गुरु जी को स्पर्श किया तो आहा, नेत्र खुले और देखा श्याम सुंदर को। ऐसी सुंदर आभा, ऐसी सुंदर कांति, मानो बिजली दमक रही हो। उनकी सुंदर सी मुस्कान पर ऐसे लगता हो कि मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम है। मुस्कुराते हैं, दांतों की पंक्तियां ऐसे दिखती हैं मानो अनार हो, और चमकते ऐसे हैं मानो बिजली की आभा हो। गुरुजी देखते रहे और इसके बाद भगवान वहाँ ज़्यादा समय नहीं ठहरे, भोदू का हाथ पकड़े और लेकर के अंतर ध्यान हो गए। भगवान अपने निज धाम लेकर के भोदू को चले गए और गुरु जी को कृतार्थ कर दिया। भोदू ने अपने भाव से, अपने भोलेपन से भोदू ने गुरु जी को धन्य कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब गुरु जी मिल जाएं, कोई संत जन मिल जाएं, कोई शास्त्र का सहारा ले लिया जाए तो भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है। बस बुद्धि भोरी होनी चाहिए, भोलापन होना चाहिए। जितनी सिधाई उतनी ही जल्दी ये सरकार रीझते हैं बड़े टेढ़े ठाकुर, बड़े टेढ़े हैं। ऐसे तो आते नहीं, पर जब आते हैं तो पकड़ते हैं, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, अपने धाम ही लेकर के जाते हैं। बड़े नटखट हैं, बड़े चंचल हैं, बड़े सुंदर हैं। तीनों लोक 14 भुवन में ढूंढा जाए तो ऐसे ठाकुर नहीं मिलेंगे। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय।